So hello dear students, in this video we are going to discuss about TY BCom semester 6 2023 का जो पेपर था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसका हम लोग करने वाले क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. सो क्वेश्चन नंबर 1A जो 23 में पूछा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 12 पूछा गया था, आपको अटेम्प्ट करना था 10. तो ये आपको तो पता ही होगा, 10 में से 10 पूरा अटेम्प्ट करना है, 12 में से 12 पूरा अटेम्प्ट करना है. जो 10 राइट होगा उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा. एनी 10 पढ़ के सिर्फ एनी 10 मत लिखना, अटेम्प्ट और 12. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B था ट्रू और फॉल्स. एनी 10 यहाँ पे भी लिखा था, बट 12 पूछा था तो 12 का 12 अटेम्प्ट करो, जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा. सो ऐसे 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव उसका मिलेगा. ठीक है. ट्रू और फॉल्स के जगह पे हो सकता है मैच द पेयर्स भी पूछ ले, बट एमसीक्यू तो फिक्स आने ही वाला है. ठीक है. तो उसका प्रैक्टिस करो. 2019 एंड 2023 का क्वेश्चन पेपर देखो, उसमें से ऑब्जेक्टिव भी पढ़ोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मार्क्स उसमें आराम से मिल जाए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2A अमालगमेशन का क्वेश्चन था. अमालगमेशन में भी एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था. ओके. और उसमें क्या पूछा था देखो, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना था आपको पीसी, लेजर ऑफ वेंडर कंपनी या फिर सेलिंग कंपनी कैलकुलेट करना था, जर्नल एंट्रीज आपको बनाना था इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी. ठीक है. और ये 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ था. सो ये अमालगमेशन 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस साल भी आपको आ सकता है. उसको और में क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2B. क्वेश्चन नंबर 2B में आया था फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी में भी पूछा था इंपोर्टर के ऊपर क्वेश्चन, और इंपोर्टर का क्या पूछा था, जर्नल एंट्रीज, और आपको बनाना था फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, दैट इज FEF अकाउंट. ठीक है. और ये 10 मार्क का क्वेश्चन था. ओके. तो ये अटेम्प्ट आप लोग कर सकते हो. उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2C पूछा था, सेम 10 मार्क का क्वेश्चन था. दैट क्वेश्चन वाज ऑन लिक्विडेशन. लिक्विडेशन आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. ठीक है. तो आइदर यू कैन गो फॉर अमालगमेशन, और उसके और में ये 2 चैप्टर्स थे वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे. ठीक है. ये था क्वेश्चन नंबर 2. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A में पूछा था उसने LLP, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स में दोनों चीजें पूछी थी. यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी पूछा था और बैलेंस शीट भी पूछा था. ठीक है. और ये बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर आपको फॉर्मेट याद होगा तभी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, अदरवाइज इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर. डिफिकल्ट बोलने से अच्छा मैं बोलूंगा कि लेंथी चैप्टर है. 20 मार्क्स के लिए आ सकता है. दोनों पूछा तो 20 मार्क्स, सिर्फ बैलेंस शीट पूछा तो 10 मार्क के लिए आ सकता है, या फिर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस पूछा तो 10 मार्क के लिए आ सकता है. लेकिन दोनों एक साथ पूछा तो 20 मार्क्स के लिए आएगा. और उसको और में क्या था, क्वेश्चन नंबर 3B, दैट इज अंडर राइटिंग. अंडर राइटिंग आप सबको पता है. ठीक है. अगर आपने पढ़ा होगा तो वेरी बेसिक चैप्टर, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें भी आउट ऑफ मार्क्स आपको मिल सकता है. 10 मार्क के लिए पूछा था. और उसके साथ क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3C में फॉरेन करेंसी, उसमें एक्सपोर्टर के ऊपर क्वेश्चन आया था. एक्सपोर्टर का, और उसमें भी क्या पूछा था, ओनली जर्नल एंट्रीज. सो ये 10 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो आइदर यू कैन गो फॉर LLP 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, और 2 छोटे छोटे 10-10 मार्क के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है. एंड इट्स माय एडवाइस कि अगर छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है, अच्छा मार्क्स मिल सकता है, वो छोटे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो. एक बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मत जाओ. ठीक है. अगर आंख से खेलना है तो खेल सकते हो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A पूछा था लिक्विडेशन का. लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना था 10 मार्क के लिए. और क्वेश्चन नंबर 4B पूछा था अंडर राइटिंग के ऊपर 10 मार्क के लिए. तो ये भी 2-2 10-10 मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन थे. उसके साथ और में क्या पूछा था, LLP का ओनली बैलेंस शीट फॉर 10 मार्क्स. जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, सिर्फ बैलेंस शीट पूछा तो 10 मार्क के लिए आएगा. और क्या था 4D में अमालगमेशन, उसमें था ओनली कैलकुलेशन ऑफ पीसी. जर्नल एंट्री ना बनाना है ना लेजर बनाना है, ओनली पीसी कैलकुलेट करो. वो भी इजी क्वेश्चन था. ठीक है. सो ये क्वेश्चन नंबर 4A या B करो, या फिर C एंड D करो. छोटे छोटे क्वेश्चन ही थे, बट ऐसा कभी भी मत करना गलती से भी, वेदर इट इज थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल. अगर A, B और C, D दिया है, एक तो AB सॉल्व करो या फिर CD सॉल्व करो.
कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर दोनों में से एक करते हैं और नीचे दोनों में से एक करते हैं, तो दोनों का मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, आइदर गो फॉर ए बी और सी डी। उनका जोड़ी बनाया हुआ है, वो जोड़ी दूसरे के साथ मैच करने की कोशिश मत करो, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ए लॉन्ग आंसर 10 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 5 बी लॉन्ग आंसर ऑफ 10 मार्क्स। तो ये बड़े आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, कम से कम 10 मार्क के लिए 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा बॉस। तो उसके लिए थोड़ा तैयारी रखो, पढ़ाई करो शॉर्ट नोट्स की एंड लॉन्ग आंसर की। और लॉन्ग आंसर नहीं अटेम्प्ट करना है तो उसके और में पूछा था शॉर्ट नोट्स, तो 6 शॉर्ट नोट पूछे थे, 6 में से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 4। तो आइदर यू कैन गो फॉर लॉन्ग आंसर, बट इट्स माय एडवाइस यू कैन से कि शॉर्ट नोट्स ही अटेम्प्ट करो। इंटरनल ऑप्शन है, देखो 6 है, 6 में से 4 करना है, मतलब 2 एडिशनल आपको ऑप्शन रहेगा, लेकिन लॉन्ग आंसर में ऑप्शन नहीं है। शॉर्ट नोट्स अगर आपने आधे पेज का भी लिखा तो यू कैन स्कोर अराउंड 2-3 मार्क्स, अच्छा लिखा होगा तो। ठीक है, सो गो फॉर शॉर्ट नोट्स, उसका आपको फायदा ही होगा। तो ये था आपका इन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। अभी देखते हैं कि अगर पास होना है मुझे लास्ट मोमेंट पे, मैंने आज 2 दिन पहले बुक ओपन किया, तो मैं पास कैसे हो सकता हूँ। तो वेरी इजी, की ऑफ पासिंग लिखा है, देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम है FEF फॉरेन एक्सचेंज। ओके, FEF फॉरेन एक्सचेंज, फ्लक्चुएशन हो गया गलती से, फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर है। फॉरेन एक्सचेंज में ओके, फॉरेन करेंसी, उसके ऊपर आपको कंफर्म 20 मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि देखो जर्नल एंट्रीज पूछते हैं और FEF पूछते हैं। सो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, ऐसे 2 क्वेश्चन आ गए तो 20 मार्क्स आपके हाथ में। एक 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी। तो फॉरेन करेंसी रगड़ के पढ़ाई करो, एक दिन में भी आराम से अगर कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके साथ में दूसरा पूछा था अंडर राइटिंग, कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी। ओके, 10 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 20 मार्क्स का बड़ा, इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, बट 10 मार्क के लिए 2 छोटा क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो यहाँ पे आपको 20 मार्क्स मिल सकता है। और लिक्विडेशन का 10 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन पिछले साल तो पूछा था, बट ये मेरा गारंटी है 2 नहीं पूछा, एक तो पूछेंगे कंफर्म। ओके, और हो सकता है कि लिक्विडेशन का 20 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए, जो उसने 2022 के केटी में पूछा था। सो ये 3 चैप्टर भी पढ़ोगे, अमालगमेशन और LLP। अगर आपको नहीं जम रहा है लास्ट मोमेंट पे तो यू कैन इग्नोर इट, लेकिन उसमें भी अगर टाइम है तो अमालगमेशन का PC कैसे कैलकुलेट करते उसका प्रैक्टिस करो। उसमें भी नेट एसेट मेथड थोड़ा पढ़ो अच्छे से, कैसे करते हैं वो, उसका वीडियो टाइम मिला तो मैं डाल दूंगा। और दूसरा जो LLP है, LLP का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ो एटलीस्ट। ठीक है, बट ये 3 चैप्टर भी पढ़ोगे, 3 में से भी 2 इंपॉर्टेंट है, ऊपर का FEF सॉरी फॉरेन करेंसी एंड अंडर राइटिंग, ये 2 चैप्टर भी करोगे ओके, और ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी अच्छे से करोगे बॉस, आराम से पास हो जाओगे। 2 चैप्टर के बेसिस पे FA आपका 6 सेम का निकल सकता है, अगर पढ़ाई ईमानदारी से करोगे तो। ओके, और उसके लिए मैं जो वीडियोस डालूंगा आज और कल, वो वीडियो फॉलो करना, आराम से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे। 2019-23 का क्वेश्चन पेपर, उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे ये चैप्टर से रिलेटेड, वो प्रैक्टिस करोगे, आराम से FS में पास हो सकते। ठीक है, और ये वीडियो जो है, बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस देखते तो है बट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते, तो उनके साथ अच्छी चीजें भी शेयर करो ताकि वो आपका फ्रेंड भी पास हो सके। ठीक है, और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करते रहो बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।